चलिए, ये वाला क्वेश्चन हो गया था। हो गया। नहीं हुआ। बताओ कैसे किया। एम्प्टी लिस्ट लिए। फिर फॉर आई नेक्स्ट। ये पास। ठीक है। फाइल से ही करना था, ये इससे नहीं होगा। चलिए, ये जो लॉजिक है भाई ये गलत है। आंसर सही आएगा, पर क्वेश्चन का मीनिंग चेंज हो गया। मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कि यू हैव टू बी रिमूव ऑल 22 ना, तो सारे 22 रिमूव कर ले। पर ये जो क्वेश्चन है और ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन का क्वेश्चन ये है कि आपको वो एलिमेंट्स निकालने हैं जो 22 नहीं है। 22 के अलावा, ये वो क्वेश्चन। तो आपने एक लिस्ट क्रिएट की, लिस्ट में आपने वो एलिमेंट्स डाल दिए जो 22 नहीं है। ठीक है, बट इसका सॉल्यूशन वाइल से ही होगा। देखो, फॉर लूप से किया था किसी ने। मैं एक लॉजिक लिख रहा हूं, मेरे को बताना है सही है या गलत है। लॉजिक बस देखकर बताना है ये सही है या गलत है। या आप आई की जगह पर 22 भी लिख सकते हो। ये भी लिख सकते हो। तो बताएगा ये सही है या गलत है। नहीं, फर्स्ट क्यों निकलेगा, लूप चल रहा है। हम्म। हम्म। जब जब 22 आएगा तब तक रिमूव। बट इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से करते हैं और रन करते हैं, तो आंसर कुछ ऐसा है। कुछ 22 रिमूव हो जाएंगे पर सारे 22 रिमूव नहीं हो। इसका रीजन ये है। देखो, क्वेश्चन ये था ना कि आपको सारे 22 रिमूव करने हैं। अब आपने लूप चलाया, आई की सबसे पहले वैल्यू क्या आएगी, 11। क्या 11 22 है? नहीं है। कंडीशन फॉल्स, तो रिमूव नहीं करेगा। फिर ये वाला 22 आया, कंडीशन चेक हुई, ट्रू है, रिमूव कर देगा। आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। ठीक है। बट दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि ये क्वेश्चन फॉर लूप से पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, रीजन क्या है। मैं अगर आपसे पूछूं, इस इमेजिन करना, मुझे बस इतना बताओ इस लिस्ट की लेंथ कितनी है। क्या हम ये बोल सकते हैं इस लिस्ट की लेंथ उतनी ही है जितने नंबर ऑफ एलिमेंट, 12 10 वट एवर कुछ भी हो। पर आप खुद इमेजिन करो तो एक छोटी सी चीज, कि अगर आप किसी एलिमेंट को रिमूव कर रहे हो, ठीक है, तो क्या लिस्ट की लेंथ कम नहीं हो रही। और फॉर लूप जो होता है वो होता है काउंटर लूप, आगे की तरफ चलता है। हमेशा ध्यान रखना, जब लिस्ट की लेंथ कम होती चली जाती है, तो आई फॉर का जो लूप है वो आगे की तरफ चला जाता है और एलिमेंट पीछे हो जाता है। तो इस वजह से ये पॉसिबल नहीं है फॉर लूप से। तो इसका जो करेक्ट सॉल्यूशन है वो है सिर्फ वाइल लूप। ये है इसका करेक्ट सॉल्यूशन। ये लिख लेना, ये याद है।
आराम से आराम से। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा वाला हो गया था या वो भी कराना है? वो तो हो गया होगा यार, वो जो इससे पहले का सॉल्यूशन था वो वही था, यूनिक एलिमेंट्स वाला। या कराना है? करा देता हूँ। देखो, एक एम्प्टी लिस्ट लिया आपने, लूप चलाया, इफ आई नॉट इक्वल टू, इफ आई नॉट इन जेड, देन जेड डॉट अपेंड। ये दूसरा वाला क्वेश्चन था जो मैंने आपको दिया था कि आपको वो यूनिक एलिमेंट्स निकालने हैं, डुप्लीकेट्स नहीं आने। इस वाले मैच में शायद हो गया। हाँ, इसमें हो गया। हो गया। सेकंड लीग की बात होती है, सेकंड लीग थर्ड लीग की बात होती है। हाँ, उसको मेरे हिसाब से अभी मत करो, उसको करना आप। हाँ, उसमें टाइमिंग लिख ली है। मेरे आपसे बात नहीं, अभी मतलब बात हुई है बट अभी नहीं करना। देखो सच बात, हम करेंगे। चलो मैं बात कर लूंगा पहले एक बार। चलो, एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, करो। ये समझाना है या समझ में आ गया ये? इसमें कुछ नहीं है, आई का लूप चल रहा है, और वो एलिमेंट आप जेड में ऐड करते जा रहे हो जो जेड में नहीं है, बस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। छोटा सा क्वेश्चन है ये, ट्राई करो। अभी मैं क्वेश्चन लिख दूंगा आप लोगों के लिए, पहले इसको ट्राई करो। क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड दोज एलिमेंट whose length is greater than 3, and their first and last element should be same from the given list.
करिए। वो एलिमेंट निकालने हैं, पूरी लेंथ आता है और उनका पहला और लास्ट एलिमेंट। एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट ही, फर्स्ट एंड देयर फर्स्ट एंड लास्ट लेटर। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एलिमेंट दिखाई दे रहा है 1 2 2 1, इसकी लेंथ 3 से ज्यादा है, ठीक है, और इसका पहला और लास्ट कैरेक्टर सेम है, तो वो आपको निकालना है। चलिए देखिए, देखो मैंने एक एम्प्टी लिस्ट ली, आप ऑप्शनल है, आप लेना चाहो ले सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। फॉर आई इन एक्स, इफ लेंथ ऑफ आई इज ग्रेटर देन 3, और दूसरी कंडीशन है पहला और लास्ट करेक्टर। तो पहला करेक्टर कौन सी पोजीशन पर होता है और लास्ट, तो क्या हम लिख सकते हैं आई ऑफ 0 इक्वल टू आई ऑफ -1, देन जेड के अंदर अपेंड करा दो, प्रिंट करा दो। तो हमारे पास दो ही ऐसे लेटर्स आए, दो ही ऐसे एलिमेंट आए जिनकी लेंथ 3 से ज्यादा है और पहला और लास्ट करेक्टर से। करो फिर एक और कराता हूँ, फिर टॉपिक करते हैं।
ये समझाना तो नहीं है? मैं समझाऊं? समझा दूं? देखो, देखो, जेड आपके पास एक एम्प्टी लिस्ट है, ठीक है। सबसे पहले लूप चल रहा है आई इन एक्स के ऊपर, तो आई की सबसे पहले वैल्यू क्या आई? भाई लिस्ट का पहला एलिमेंट 1 2 2 1। अब लेंथ ऑफ आई, क्या इस लेंथ ऑफ आई ग्रेटर देन 3 है? ये कंडीशन ट्रू। अब आई ऑफ जीरो पर क्या है? 1। आई ऑफ -1 1। क्या दोनों लेटर सेम है? ये भी कंडीशन ट्रू। बीच में क्या लगा हुआ है? एंड। दोनों कंडीशन ट्रू होती हैं तो ओवरऑल ट्रू हो जाता है। अंदर आया, जेड के अंदर अपेंड हो गया, फिर इसी तरह सेकंड लेटर आएगा, चलता रहेगा। ठीक है। आइए एक और क्वेश्चन करिए। ये लिख लिया, हटाऊं? नेक्स्ट करो। राइट अ प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ लिस्ट फ्रॉम यूजर इनपुट। करिए। मतलब क्वेश्चन ये है, इस बार आपको एक लिस्ट क्रिएट करनी है, बट यूजर जो इनपुट देगा उन्हीं एलिमेंट की लिस्ट क्रिएट होनी चाहिए। अगर यूजर ने आपसे पूछा कि 4 एलिमेंट देने हैं तो 4 ही एलिमेंट की लिस्ट होनी चाहिए, 5 है तो 5, 6 है तो 6। एलिमेंट भी आप ही दोगे और उसकी लेंथ भी आप ही बताओगे कि कितने एलिमेंट की बननी चाहिए। करिए। देखिए, एक्स आपने एक इनपुट लिया, एंटर योर रेंज। रेंज का मतलब है कितने एलिमेंट आपको लिस्ट में डालने हैं, ये वो रेंज है। एक एम्प्टी लिस्ट ली फॉर आई इन रेंज। कितनी रेंज? जो एक्स है। अब यहां पर आपने
एक और इनपुट लिया, इनपुट मतलब एंटर योर एलिमेंट्स। ठीक है, और अच्छा कर सकते हैं वैसे तो हम इसे। एंटर योर एलिमेंट्स इफ वाई डॉट इज डिजिट, तो जेड के अंदर अपेंड करना है, बट किस में कन्वर्ट करके, इंटीजर में कन्वर्ट। एल्स जेड डॉट अपेंड आई। अब आपसे रेंज पूछी, आपने कहा 4 एलिमेंट चाहिए। पहला एलिमेंट आपने दिया हेलो, दूसरा आपने दिया 89, तीसरा आपने दिया हाय, चौथा आपने दिया सपोज करो 80। अरे सॉरी, आपने दिया 4, हेलो 78, हाय। तो आपकी एक लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। लिखो, फिर मैं समझा देता हूँ इसको। चलो आज क्वेश्चंस ही करते हैं। एमसीक्यू तो कर लोगे? एमसीक्यू तो ट्राई कर सकते हो। शिफ्ट एंटर दबा रहे हो आप, एंटर दबाओ ना बस। स्टार्ट करो। यदि स्टार्ट हो जाएगा तब चलाओ। इसलिए देखो, जेड आपने, देखो एक्स आपने इनपुट लिया और यूजर से आपने पूछा कि 4 एलिमेंट चाहिए। जेड आपने एक एम्प्टी लिस्ट बनाई, आपने लूप चलाया फॉर आई इन डी, तो आई का लूप चल रहा है, 4 बार चलेगा। एक्स तक आपने दिया तो 4 बार चलेगा। वाई में आपने इनपुट दिया। अब सपोज करो यहां पर मैंने इंटीजर में इनपुट नहीं लिया है, यहां पर स्ट्रिंग में इनपुट लिया है। तो स्ट्रिंग में आपने दिया सपोज करिए हेलो, क्योंकि लिस्ट जो है वो डिफरेंट डेटा टाइप को स्टोर कर सकता है। अब वाई की वैल्यू अगर आप हेलो इनपुट कर रहे हो तो ये अंदर आया। यहां पर लिखा है कि अब वाई जो है वो डिजिट है। भाई इस डिजिट याद है आप लोगों को? वो चेक करता है क्या वो डिजिट है या नहीं है। क्या ये डिजिट है? नहीं है। तो क्या ये कंडीशन ट्रू है, फॉल्स है? कहाँ चला जाएगा और क्या हो जाएगा, अपेंड। पर आपने फिर सेकंड एलिमेंट दिया वाई को, सपोज करो 98, पर ये तो स्ट्रिंग में ही गया है, क्योंकि आपने इनपुट जो लिया है वाई का वो स्ट्रिंग में लिया है। अब ये फिर से अंदर आया, फिर से चेक हुआ क्या वाई जो है वो डिजिट है। इस बार ये डिजिट है।
तो जेड के अंदर अपेंड तो होगा, यहां पर समझो, जेड के अंदर अपेंड तो होगा, बट किस में कन्वर्ट करके, इंटीजर। बस चलता रहेगा। क्या, इज फंक्शन है यार, फ्लोट के लिए फिर अलग कंडीशन लगानी पड़ेगी आपको। हाँ हाँ, फिर आपको एक और कंडीशन डालनी पड़ेगी, यहाँ पर एक और ऐड करना पड़ेगा। चलिए एमसीक्यू कराता हूँ, चलो एमसीक्यू तो करो। क्वेश्चन नंबर 1, बताइए। बताओ क्या आएगा। बी। बी ऑप्शन। हाँ, और कोई। भाई, एस ऑफ माइनस माइनस कोलन कोलन -1, मतलब क्या कर रहे हो आप, रिवर्स, रिवर्स कर रहे हो ना, OLLEH, और फिर उसका सेकेंड इंडेक्स 0 1 2, तो बी। ये क्वेश्चन अच्छा है, ये बताओ, ये अच्छा क्वेश्चन। बताओ क्या आएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, ए। ए कैसे आएगा, एरर, ठीक है। ए तो नहीं आएगा, चलो मैं हटा देता हूँ, ए नहीं है। सी, 0। अच्छा चलो, इसको एक आइडिया से कर लेते हैं, कोशिश करना, चलो आंसर करने की कोशिश करना, सपोज करो, ठीक है, देखते हैं एरर क्यों है, चलो एरर बताओ। हाँ तो क्यों, ये नहीं पढ़े हो आप लोग, कि अगर हेलो होता है और उसको मल्टीप्लाई आप 2 से करते हो तो कितनी बार आता है, 2 टाइम्स आता है, नंबर ऑफ टाइम्स पढ़ाया था ये तो, प्लस नहीं कर सकते आप। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, सपोज करो यहाँ पर कोई नंबर लिखा होता, 1 लिखा होता, तो एक ही बार आता, 2 बार लिखा होता, 2 बार आता, 3 बार, 4 बार, 5 बार, पर यहाँ लिखा है 0। बताओ क्या आएगा। करेक्ट आंसर इज बी। ध्यान रखिएगा, जब भी आप किसी स्ट्रिंग को 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो एम्प्टी हो जाती है स्ट्रिंग, कुछ भी नहीं बचता, ठीक है, एरर नहीं है ये। हाँ बिल्कुल, फॉल्स तो है ही नहीं, और 0 कभी आएगा नहीं क्योंकि स्ट्रिंग से मल्टीप्लाई कर रहे हो। ये तो बताओ, क्वेश्चन नंबर 3, अब ये तो सही बताना। ऑप्शन ए, ए के अलावा किसी का। करेक्ट आंसर इज, ठीक है, करेक्ट आंसर इज ए, क्योंकि भाई ABC है, 3 लेटर्स हैं, इसमें 2 है,
पर ऐसे नहीं, लेटर से फर्क नहीं पड़ता, एस का ही वैल्यू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, एस का ही वैल्यू पढ़ा है यार। बताओ क्या आएगा। ऑप्शन ए, ये तो आसान है। ए स्ट्रिंग है, बी स्ट्रिंग है, वन को भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हो, और सब क्या कर रहे हो, कॉन्केटिनेशन। तो आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, मैं ऑप्शन यहाँ लिख देता हूँ। बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 1, डी ऑप्शन है एरर। सी, बी, कोलन कोलन 2 लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। मैं क्वेश्चन आपको अगर ना दिख रहा हो तो मैं लिख भी देता हूँ। क्वेश्चन ये है, लेंथ ऑफ ए बी सी कोलन कोलन 2, ये क्वेश्चन है। बताओ। ऑप्शन बी। और किसी का? देखो, पहले इसको सॉल्व करो, इसमें से कितना पोर्शन मिलेगा आपको, ए और सी, और उसकी लेंथ कितनी मिलेगी, 2 ही तो मिलेगी। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 6, अब ये भी गलत कर दो, ये तो बॉड मास है। हाँ, पुराना बोल रहे तो बॉड मास है भाई। इसका आंसर क्या आ रहा है, बताना पड़ेगा। 11। हाँ, ये ठीक है क्वेश्चन, ये बताओ। क्वेश्चन नंबर 7, ये अच्छा क्वेश्चन है। सी। डी। हम्म, डी। ट्रू, ट्रू तो है ही नहीं भाई। एक ही आंसर है मेरे पास, 2, इसके अलावा। क्वेश्चन लिखा हुआ है 5 एंड 0 और 2। पहले पहले कौन सॉल्व होगा, एंड में से आंसर क्या आएगा, फॉल्स मतलब। पहले एंड सॉल्व करोगे, एंड इन दोनों के बीच में है, इन दोनों में से आंसर क्या होगा, फॉल्स। फॉल्स कैसे होगा यार, 5, 5 चलो, फिर और याद करो, पहले वाली का नंबर आता है, एंड में बाद वाले का आता है। नहीं। हम्म, हो गया, बताऊं। देखिए, हमें पता है पहले, सबसे पहले एंड ही सॉल्व होगा। ठीक है, मैं याद दिला देता हूं आपको।
क्वेश्चन मैंने ये पढ़ाया है कि आपको सपोज करो अगर लिखा हुआ है 2 and 6 और अगर लिखा हुआ है 6 और 2, अगर एंड लगा हुआ है तो मैंने आपको हमेशा बताया बाद वाला नंबर आंसर होता है। बट यहां पर आपके पास 0 है। यही मैंने पढ़ाया है, एक बार वीडियोस देख लेना यार, आप लोग वीडियोस नहीं देखते हो। मुझे बस इतना बताओ, एक चीज समझना, एंड में हमेशा बाद वाला आंसर होता है। अगर मैं इसको भी देखूं तो भी मेरे लिए बाद वाला ही आंसर आएगा, 0। अब बच गया 0 और 2, समझते रहना। और में क्या होता है, पहले वाला। पर 0 लगा हुआ है, नहीं चलेगा। क्या बच गया, आंसर आपका 2 आएगा। पर ये कैसे आएगा मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं, देखो। सपोज करो अगर लिखा हुआ है 0 and 5 और अगर लिखा हुआ है 5 and 0, कुछ ऐसे लिखा हुआ है।